खबरें। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और एफआईआर के बाद बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। 21 अगस्त को रांची में पुतला दहन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प के बाद कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब छात्रों की एफआईआर और बीजेपी के थाने पहुंचने से मामला और गर्मा गया है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ 21 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुल 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जबकि करीब 200 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस कार्रवाई में जेपीएस, सीजेएसएस, सी रिफॉर्म मंच से जुड़े कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसके लेकर छात्रों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कार्रवाई एक तरफा है और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच छात्रों की ओर से भी रांची के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें 8 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। पूछना चाहती हूँ प्रशासन से कि आप जो अमीषा प्रसाद को उठा के लाए, खोज के लाए, उसका सीधा आप घर गए, 3 गाड़ी पुलिस गया और उठा के आप उसको लाके जेल में डिटेन कर लिए 7 घंटा के लिए। तो मैं जब रो रो के चीख के प्रशासन से ये गुहार लगा रही थी 21 तारीख को कि जो लड़का मुझे छेड़ा है, जो मेरे गर्दन पे हाथ रखा है, जो मेरा दुपट्टा खींचा है, आप उसको चिन्हित करिए और उसको खोजिए। क्या प्रशासन को भारी पड़ गया? वहीं छात्रों पर एफआईआर के विरोध में बीजेपी खुलकर सामने आ गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मंगलवार को रांची सीओ कार्यालय पहुंचे। बीजेपी के मुताबिक 21 अगस्त को कई जगहों पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मारपीट की। ऐसे में अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर केस दर्ज किया गया है, तो छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सब लोग थोड़ा नीचे करो ना, इधर के पास आए थे ये कहने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जो पुतला दहन में जो छात्र नौजवान कर रहे थे, उसमें जिन गुंडों ने विघ्न डालने के काम किए, बच्चों के साथ व्यवहार करने के काम किए और दंडाधिकारी ने वैसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की। पहले तो हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों की नौकरियों को छीना और जब छात्र अपनी नौकरी का हक मांगने के लिए सड़क पर उतरे तो उनको पुलिस द्वारा पीटा गया और उसके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और गुंडों द्वारा भी पीटा गया और उल्टे छात्रों के ऊपर में फर्जी मुकदमे डाले गए और जब छात्र अपना केस लेकर थाना पहुंचे तो उनका केस लेने से मना कर दिया गया। वहीं बीजेपी के आरोपों पर झारखंड के सत्तारूढ़ दलों ने पलटवार की। जेएमएम और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन कमजोर हो चुकी है, तो वह छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत करना चाहती है। देखिए, झारखंड भाजपा का जो नेतृत्व है, जितने चेहरे हैं, सब फ्यूज बल्ब हो गए हैं। अब ये फ्यूज बल्ब जब खुद नहीं जल पा रहे हैं, भाजपा को झारखंड में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, आपसी गुटबाजी में यहाँ पे अपनी पार्टी को बर्बाद कर दी है, तब इनको दिख रहा है युवाओं का कंधा और उस पर बंदूक रख के चलाने के लिए इनको ये मौका मिला है। अब तो साफ दिख रहा है ना कि कौन एफआईआर करा रहा है, कौन जाकर अस्पताल में पूरा ड्रामा रच रहा है। जब जंतर मंतर पर पैलेट गन चला, एक छात्र साहिल की आंखों की रोशनी चली गई, तो किस बिल में घुसे हुए थे बाबूलाल जी? उस बिल से बाहर उस वक्त क्यों नहीं निकले जब जंतर मंतर पर देश के बच्चियों के साथ दिल्ली पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही थी? तब बाबूलाल जी बिल से क्यों नहीं बाहर निकले? बहरहाल जेपीएस, सीजेएसएससी के परीक्षा घोटाले के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब एफआईआर और सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच फंसकर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने जेपीएससी सीजीएल समेत 22 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके खिलाफ परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के हाईकोर्ट पहुंचने पर अदालत ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
विपक्ष और छात्रों ने इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने कोर्ट में मामले में मजबूती से अपनी बात नहीं रखी, इसलिए अदालत ने फैसले पर स्टे दिया। अब इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और जेएमएम के नेता धीरज दुबे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। धीरज दुबे के मुताबिक सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है और 15 सितंबर को अदालत के सामने अपना पूरा पक्ष मजबूती से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा सुधार की दिशा में छात्र हित में फैसले ले रही है। अफवाह फैलाई गई है कि सरकार ने अच्छे से पक्ष नहीं रखा। दूसरा कि पक्ष रखने के लिए तो अभी कोर्ट ने हमें 15 सितंबर तक समय दिया है। अभी तो प्राइमा फेसाई कोर्ट ने ये कहा कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ है, इसके कारण हम लोग स्टे लगाते हैं। प्राइमा फेसाई उन्होंने लगाया है। अभी तो सरकार जवाब दाखिल करेगी और दाखिल करने के बाद हम लोग सीआईडी का रिपोर्ट, क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, क्या गैम्बलिंग हुआ है, ये सारा चीज़ प्रस्तुत किया जाएगा। तब ये क्लियर होगा कि उसमें कोर्ट का अगला आदेश क्या आता है। तो ये नैरेटिव अफवाह है, वैसे लोगों के द्वारा अफवाह है जो अब छात्र राजनीति पर अपना हित साधना चाहते हैं। केंद्र सरकार के खान एवं खनिज संशोधन विधेयक यानी कि एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 के विरोध में अब झारखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी